See the steps taken by Government of India to encourage startup project. First is inspection, second is registration, third is income tax exemption, fourth is capital gain tax exemption, fifth is benefit in patent and intellectual property right, and sixth is funding scheme for startup. First is no inspection. Under this scheme, no inspection would be carried out at a startup for the 3 years regarding labor law, etc., as they need only self-certification. स्टार्टअप जब स्टार्ट किया जाता है तो फर्स्ट 3 ईयर तक गवर्नमेंट के द्वारा एक छूट दिया गया है कि उनका इंस्पेक्शन नहीं होगा लेबर लॉ या अदर लॉ के संबंध में, उन्हें सेल्फ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा. सेकेंड इज रजिस्ट्रेशन. द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ए मोबाइल ऐप इन अप्रैल 2016 and a portal that will allow startup to get registered in one day. In addition, there will be single window for clearance, approval and registration. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1 अप्रैल 2016 को एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है और एक पोर्टल भी दिया गया है, अलाउ किया गया है, जिसमें स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन एक ही दिन में होता है. इसके अलावे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक सिंगल विंडो फैसिलिटीज़ भी दिया गया है, जिसके थ्रू क्लियरेंस, अप्रूवल और रजिस्ट्रेशन भी करवाया जा सकता है. यानी सारा काम जो है एक ही जगह सिंगल विंडो के थ्रू हो जाता है. थर्ड इज इनकम टैक्स एग्जेम्पशन. इनकम टैक्स एग्जेम्पशन इज अवेलेबल फॉर द फर्स्ट 3 years. दिस एग्जेम्पशन इज अवेलेबल ओनली फॉर ऑब्टेनिंग ए सर्टिफिकेट फ्रॉम इंटर-मिनिस्ट्रियल बोर्ड सेट अप फॉर दिस पर्पस. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्टअप कंपनी को फर्स्ट 3 years इनकम टैक्स में भी एग्जेम्पशन दिया गया है, लेकिन इसके लिए एक इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड गठित किया गया, सेटअप किया गया है, उससे सर्टिफिकेट लेना पड़ता है. फोर्थ इज कैपिटल गेन एग्जेम्पशन. Capital gain tax exemption. The startup can claim capital gain tax exemption also for the first 3 years. स्टार्टअप कंपनी फर्स्ट 3 years में कैपिटल गेन के लिए भी क्लेम कर सकती है. यानी कैपिटल गेन होता है तो कंपनी सरकार उन्हें टैक्स में एग्जेम्पशन देती है. फिफ्थ इज बेनिफिट इन पेटेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. इन पेटेंट कॉस्ट स्टार्टअप can claim an 80% rebate. That means if the startup apply for patent, the government will give 80% rebate in fee. Even faster patent registration and protection for intellectual property right are also provided under this scheme. यदि स्टार्टअप कंपनी पेटेंट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए अप्लाई करती है तो उसका जितना फीस है उसका 80% तक गवर्नमेंट उन्हें रीबेट दे देती है, यानी फी में छूट देती है. इसके अलावे फास्टर पेटेंट रजिस्ट्रेशन और प्रोटेक्शन फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर आल्सो प्रोवाइडेड अंडर द स्कीम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट है फंडिंग स्कीम फॉर स्टार्टअप. गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड 10,000 crore फंड फॉर न्यू स्टार्टअप एंड 500 crore फॉर क्रेडिट गारंटी स्कीम. गवर्नमेंट जो है स्टार्टअप के लिए 10,000 crore का एक फंड बनाई है और साथ ही 500 crore फॉर क्रेडिट गारंटी स्कीम है. यानी 500 crore के अंदर गवर्नमेंट जो यदि कंपनी कहीं से क्रेडिट लेती है तो गवर्नमेंट 500 crore तक का क्रेडिट गारंटी दे सकती है. Even foreign aid is also provided to a startup. फॉरेन कंपनी से भी स्टार्टअप को एड प्रोवाइड किया जाता है. You can take the example of SoftBank of Japan.
विच इन्वेस्टेड 2 बिलियंस इन इंडियन स्टार्टअप। जापान की सॉफ्टबैंक इंडियन स्टार्टअप में 2 बिलियन इन्वेस्ट की है।